वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। पिछली क्लास में हमने देखा था इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन और का सेकंड पार्ट और उसके बाद उसके यूजेस। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप 14, जिसके अंदर हम उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले उसका कुछ बेसिक है जो एनसीईआरटी ने बोला है। बेसिक के अंदर बोला है कि जो कार्बन होता है, ये कार्बन की कैटेनेशन और क्या होती है, इंक्रीज। कैटेनेशन मतलब श्रृंखलन की क्षमता, जिससे कारण ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक तो खुद के साथ और अदर एलिमेंट के साथ भी शो करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने बोला था, वो यहां बता देता हूं। फिर है हमारा टॉपिक आज का एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस NH2NP2। यहां पे आ गया NH2NP2 क्योंकि बोरॉन में था NP1, इनर्ट गैस है। तो का सी गैस संग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये है इनके नाम। अगर हम कॉमन देखें, हमें पता है कार्बन सेकेंड है तो उससे फर्स्ट वाली इनर्ट गैस ग्रुप की है नहीं, अगर कर 0। उसके बाद N यानी कि सेकेंड है तो 2s2 2p2 3s2 3p2 3 आ गया, यानी कि अब नेक्स्ट 3d10 4s2 4p2 4d10 4s2 5 और 5p2, फिर 4f14 5d10 6s2 6p2। ये है इसके इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें भी वही बोरोन की तरह इनर जो कोरोड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, जिसके कारण इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, डिफरेंस। फिर अगर हम इसके सेकंड कैरेक्टर की बात करें, वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में ध्यान यही रखना है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं, यानी कि का सी गैस संग प्रभु, काशी गैस संग प्रभु। थर्ड है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर हम क्या देखते हैं, का सी गैस संग प्रभु। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज होती है, लेकिन उसका एक्सेप्शन आ जाता है SN और PB के बीच में, ड्यू टू D एंड F विथ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D और F दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसका शिल्डिंग जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम, और Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, जिससे इसकी साइज कम यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी मैक्सिमम लगेगी एसएन से, इसलिए ये ज्यादा है। फोर्थ है हमारा
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम क्या देखते हैं, का सी गैस संग प्रभु। लेकिन एनसीईआरटी ने ये तो दे रखा है, उसके बाद ये बोला है कि ये लगभग लगभग क्या होती है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वली हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इक्वली होती है, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम। ये है इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो कार्बन की थोड़ी देर पहले ही बताई, कैटेनेशन पावर क्या होती है, मैक्सिमम। और कैसे होते हैं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, का सी गैस संग प्रभु। ये होते हैं मेटेलॉइड यानी उपधातु, धातु उपधातु। और ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल। उसके बाद अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और डेंसिटी की बात करें, क्योंकि हम अभी तक हमने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के अंदर यही डिस्कस किया है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो कार्बन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन आ जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं आता, क्योंकि साइज इंक्रीज आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके डेंसिटी की बात करें तो मास बढ़ने पर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। ये है इनके कैरेक्टर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। फिर हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्ट विथ O2, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। तो जो उससे पहले, प्रॉपर्टी से पहले एक टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इस पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इनर पेयर इफेक्ट, जिसके कारण उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमने क्या देखा, NH2 NP2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, यानी कि +4 या +2। +2 जो होगी वो इनर पेयर इफेक्ट IPE के थ्रू होगी। ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है फर्स्ट रिएक्ट विथ O2। रिएक्ट विथ O2 के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है ये O2 के साथ रिएक्शन करके एक तो EO और एक EO2 का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मोनोऑक्साइड और डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों के कैरेक्टर अलग अलग एनसीईआरटी ने भी दिए हैं और आरबीएससी ने भी दिए हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो EO है यानी कि मोनोऑक्साइड है, उसके अंदर कार्बन का ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। इसके अंदर ये बोला है कि ये कैसे होते हैं, एसिडिक, और ये होते हैं एम्फोटेरिक। फिर अगर हम इसके
EO2 की बात करें, CO SiO2 GeO SnO2 एंड PbO2, ये होते हैं एम्फोटेरिक और ये होते हैं एसिडिक। ठीक है, तो ये तो था इसके रिएक्शन विथ O2। अगर हम बात करें रिएक्ट विथ H2O, H2O में बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम H2O के साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जो स्टेनस होता है वो H2O तो होता है, लेकिन कैसा होता है, गैस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वेपर के साथ रिएक्शन करके SnO2 का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो फिर से लेड जो होता है वो H2O के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते। ये जो SN और H2O का इसी कैरेक्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज लिया जाता है। ये है इसके H2O के कैरेक्टर। फिर अगर हम बात करें इसके हैलाइड की, यानी कि रिएक्ट विथ हैलोजन, हम क्या देखते हैं कि जो E है वो H2 के साथ EX2 एंड EX4 का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मोनो कहने का अगर +2 और +4 स्टेज के अंदर। इसके अंदर एनसीईआरटी ने बोला है एक्सेप्शन कार्बन, कार्बन को छोड़कर, यानी कि अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी हमारे पास 2 हो गई, +2 की भी और +4 की भी। हम नॉर्मली +2 की ले रहे हैं, यानी कि CH2 SiX2 GeX2 SnX2 एंड PbX2। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, CeX2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व में ही नहीं है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने CH2 प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस, मान लो अगर कंपाउंड बन भी जाए तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। फिर अगर हम SiH2 और GeX2 की बात करें, ये H2O के साथ SiOH2 और ये होगा GeOH2 का फॉर्मेशन करते हैं, या हम SiO2 भी लिख सकते हैं, ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। ये है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो आज की ये जो टॉपिक थी क्लियर है, उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।